थैंक्स डियर। आइए आपका लेट्स टू हैव स्टडी अबाउट आपका ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया ऑन योर यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन बाई आपका आर के यादव। तो डियर लेट्स हम लोग चलें आपका पढ़ें भारत की नदियाँ। आपको नदी तंत्र पूरा पढ़ना है भारत का। मेन सभी आपका जो कॉमन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन नदी तंत्रों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपका भारत है और भारत की ये नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सिंधु नदी तंत्र। डियर आपका याद रखिएगा सिंधु नदी तंत्र। अब तंत्र कर देंगे तो इसमें बहुत सारी जो नदियां हैं सिंधु की सहायक नदियां उनकी हम चर्चा करेंगे पूरा इसमें जोड़ करके भी। देखिए आपका हम इसमें केवल आपका सिंधु नदी की बात नहीं करेंगे, सिंधु नदी से जुड़ी हुई जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं कॉमनली उन सभी नदियों की चर्चा करेंगे। डियर आपको पता है कि चाइना में यानी चीन के इस तिब्बत वाले इलाके में यहाँ पर है डियर आपका मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहाँ से भारत की 3 नदियाँ निकलती हैं। एक नदी आपका सिंधु नदी, दूसरा सतलज और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो डियर अभी हम बात करेंगे सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील से और डियर यहाँ से नदी निकल करके डियर आगे ये बहते हुए जम्मू कश्मीर क्या वर्तमान में तो ये पूरा लद्दाख की एरिया है। तो लद्दाख में पूरा बहते हुए ये नदी जो है कराची के पास अरब सागर में गिरती, कराची के पास अरब सागर में गिरती सिंधु नदी की बात कर रहे हैं डियर। सिंधु नदी का एक दूसरा नाम है इंडस रिवर। इंडस रिवर भी कहते हैं सिंधु नदी को। वैसे सिंधु नदी या इंडस रिवर आपका दोनों एक ही नाम है। एक नदी है सिंधु नदी जिसका उद्गम होता है तिब्बत के ये आपका मानसरोवर झील से। यहाँ से निकलकर ये नदी जो है और पूरा पहले चूंकि जम्मू कश्मीर के रूप में भारत का पूरा राज्य था, अब इस समय ये लद्दाख है। तो लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और आकर के फिर कराची के पास अरब सागर में गिरती। इसके अलावा डियर सिंधु नदी का एक दूसरी सहायक नदी की हम बात करेंगे तो वह नदी आप जानते हैं डियर, उसका नाम है झेलम नदी। तो झेलम नदी आपका यहाँ से निकल करके और डियर ये आगे आती है झेलम नदी और डियर। तो झेलम नदी आपका सिंधु नदी की सहायक नदी है, लेकिन एक्चुअल में ये झेलम नदी से भी लंबी नदी है ये चिनाब नदी। तो चिनाब नदी यहाँ से निकल करके और यहाँ पर आकर के मिलती चिनाब नदी आपका। देखिए ये जितनी भी नदियाँ सहायक नदी है सिंधु नदी की, चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, ब्यास हो, सतलुज हो, ये सभी नदियाँ जो जितनी भी सहायक नदी हैं उसमें सबसे लंबी नदी की बात किया जाए कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आप बताएंगे चिनाब। चिनाब जो है वह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। एक ट्रिक है डियर, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, शाबाश दुल्हा, शाबाश दुल्हा तुम झेल। तो डियर अब शादी किया दूल्हा तो हम थोड़ी झेलेंगे, दूल्हा झेलेगा। अब डियर
इस ट्रिक में क्या है डियर, सिंपल देखिएगा, ये 100 से होता है सलाल परियोजना, 100 से हो जाएगा डियर सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। आप ब से होता है बल्गिहार परियोजना, ब से बल्गिहार, बल्गिहार परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं वह नदियों पर ही बनाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि ये जो सिंधु नदी है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चेनाब है। और चेनाब में पानी इतना ज्यादा है तो कोई छोटी नदी पर कितना परियोजना बनाएंगे आप। छोटी नदी बनाएंगे तो नदी छोटी, उसमें पानी कम रहेगा, तो एगो दूगो परियोजना बनाएंगे तो नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और जो चेनाब नदी वो बहुत बड़ी नदी है सहायक नदी में, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारी परियोजनाएं जो हैं वह चेनाब नदी में बनाई गई। तो जरा देखिए क्या है डियर, शाबाश दुल्हा। तो 100 से आपका सलाल परियोजना, आप ब से बल्गिहार परियोजना, और एक ये जो 100 है तीसरा वाला, इससे सतलज परियोजना, ये आपका सतलज, सतलज या सतलुज आपका परियोजना। ये कभी कभी कंफ्यूज कर देता है विद्यार्थियों को डियर, क्योंकि सतलज नाम है और सतलज एगो नदी है स्पेशली, तो सतलज परियोजना का देता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। तो सतलज परियोजना। और डियर एक है और दुल्हा, दुल्हा तो दुल्ह से आपका बन जाता है वो वर्ड आपका दुल्हस्ती परियोजना, दुल्हस्ती, दुल्हस्ती परियोजना। ये परियोजना, ये सारी परियोजनाएं टोटल आपका चेनाब नदी पर है, चेनाब नदी पर। ये जो इससे जो 4 परियोजनाओं का मैंने नाम दिया, शाबाश दुल्हा से, 100 से सलाल परियोजना, ब से बल्गिहार परियोजना, 100 से सतलुज परियोजना, और दुल्हा तो दुल्हा से आपका दुल्हस्ती परियोजना। ये सभी की सभी परियोजनाएं जो हैं वह किस नदी पर है, चेनाब नदी पर। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि जो चेनाब नदी है यह झेलम से भी लंबी है, झेलम ऐसे आकर के ऊपर से चेनाब में मिल जाती है, और रावी भी जाकर के आपका इसी में चेनाब में मिल जाती है। रावी, आप रावी को देखेंगे तो रावी नदी आपका डियर, रावी नदी जो है ये आपका ऐसे चेनाब आई है, और रावी नदी आपका निकल करके यहाँ से ये आपका ये नदी भी इसमें मिल जाती है। एक नदी आपका जो सतलुज नदी है वह कैलाश मानसरोवर से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से, कैलाश मानसरोवर से ये निकल करके ये आपका नदी आगे की ओर बढ़ते हुए ये आपका आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। एक वो नदी ब्यास नदी है, वो बहुत छोटी नदी है, वो आपका थोड़ा सा एरिया चल करके आ करके सिंधु नदी में, अरे सतलज नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से कितनी नदियां आपने देखा डियर, ये सबसे बड़ी नदी तो आपका सिंधु नदी है, इसलिए इन सभी नदियों का जो तंत्र है उसको सिंधु नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा आपका डियर श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे पर है, तो एक पहली नदी आपका झेलम है, फिर दूसरी आपका चेनाब, और चेनाब ही आपका मुख्य नदी मानी जाती है जो जा करके इन सभी के पानी को इकट्ठा करके ले जा करके सिंधु नदी में मिलती। और उसके नीचे आपका रावी नदी है, उसके बाद एक छोटी सी नदी आपका ब्यास नदी है, और यह सतलुज है जो आपका कैलाश मानसरोवर से निकल करके ये आपका आगे बढ़ते हुए जाकर के पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती। तो आपने ये जो सिंधु नदी तंत्र को देखा, और इसमें ये देखिए एक वर्ड बच गया था तू झेल, तो आपका तू झेल, तो तू से आपका तुलबुल परियोजना वह झेलम नदी पर है,
तू झेल यानी तुलबुल, ये आपका डियर याद रखिएगा, तुलबुल, तुलबुल परियोजना जो है, तुलबुल परियोजना, यह परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है डियर? झेलम नदी पर, याद रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और डियर एक और ट्रिक है डियर, वो बहुत सिंपल, झेलना चरस विष, एक वर्ड है डियर, माने चरस का जो विष होता है वह किसी भी इंसान को झेलना बहुत कठिन होता है, क्योंकि चरस का जो धूम्रपान होता है वह बहुत हानिकारक होता है। तो डियर उस पर एक ट्रिक बनाया गया है, झेलना चरस विष, झेलना चरस विष, चरस विष। अब देखिए, ये जानते हैं ये सभी आपका ट्रिब्यूटरी रिवर यानी सहायक नदी है, किसकी? सिंधु की सहायक नदी है। देखिए, झ से झेलम, झेलम, झ से झेलम, च से चिनाब, र से रावी, स से सतलुज, बी से ब्यास, व से ब्यास। तो डियर यही नदियां आपका 4 हैं जो मुख्य सहायक नदी हैं किसकी? सिंधु नदी की। झ से झेलम, च से चिनाब, र से रावी, स से सतलुज, ब से व से ब्यास। तो ये 4 नदियां जो हैं ये आपका सहायक नदी है किसकी? सिंधु की। तो सिंधु की सहायक नदी के लिए ट्रिक है झेलना चरस विष। और डियर एक ट्रिक मैं आपको अभी बताया इससे पहले, शाबाश दुल्हा तू झेल। तो शाबाश में 100 से होता है सलाल परियोजना, ब से होता है बलगिहार परियोजना, और स से होता है सतलज परियोजना। और उसके अलावा दुल्हा, तो दुल्हा से आपका दुल्हस्ती परियोजना। ये सभी की सभी परियोजनाएं जो हैं वह चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। और एक तू झेल जो लिखा था मैंने, तो तू से होता है तुलबुल, तो तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर स्थित। एक वो बात सुनिए डियर, यहाँ पर एक सिंधु जल समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता में निर्णय हुआ कि सिंधु नदी का पानी, सिंधु नदी का पानी 80% पाकिस्तान लेगा, पाकिस्तान। और डियर 20% पानी जो है वह भारत इस्तेमाल करेगा, भारत, इंडिया। तो वह एक बार हम बताएंगे उसको डिटेल में जब जाएंगे तो, बट शॉर्टली बताते हैं डियर। अब क्या होता है डियर, ये हमारा जो बांध है यहाँ पर भारत में, वह बांध कुछ पुराने हो गए थे, तो बांध के ऊपर से भी कभी कभी पानी चला जाया करता था डियर। तो पाकिस्तान जो चिल्लाने लगता था कि 20% आपको रोकना है, अगर पानी ज्यादा भी चला गया तो उसको आपका डियर मान 80% जा ही रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत 15% वाटर ही आपका इस्तेमाल कर पाता है, 5% जो और फालतू का बांध पुराना होने के नाते थोड़ा बहुत चला जाता था, तो उस पर पाकिस्तान जो हमेशा इस मामले पर आपका अंतर्राष्ट्रीय जो जजमेंट की पॉइंटें होती हैं वहां पर अपना फाइल लगा देता है। तो अब आपका तेजी से भारत की जो भी बांध परियोजनाएं हैं उनको ऊंचा करने का काम किया जा रहा है। और 80% ही सिंधु जल समझौते के तहत ये ऊपर की जो 3 नदियां हैं उसका जो है पानी जो है वह 80% पाकिस्तान लेता है और 20% इंडिया। मैंने सिंधु जल समझौते के नाम से उसको नॉमिनेट किया गया है। उसमें यही है कि 80% पाकिस्तान और 20% आपका इंडिया। आगे हम बात करेंगे डियर। तो एक था आपका टोटल सिंधु नदी तंत्र, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एक तो ये पूछता है
कि सिंधु नदी का टॉपिक पढ़ लिया, प्रश्न निकाल लीजिए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब नदी। और चेनाब नदी सबसे लंबी है, सबसे लंबी सहायक नदी है, उसमें पानी बहुत होता है, इसीलिए चेनाब नदी पर सबसे अधिक परियोजनाओं का निर्माण किया गया। जैसे वो ट्रिक आपका अभी हम लोग चर्चा किए हैं, शाहबाज दुल्हा, तो 100 से आपका सलाल परियोजना, ब से बल्गिहार परियोजना, और 100 से सतलुज परियोजना, और दुल्हा यानी दुल्हा से आपका दुल्हस्ती परियोजना। तो चारों की चारों परियोजनाएं चेनाब नदी पर बनाई गई। आए वो तू झेल, तो तू से आपका तुलबुल परियोजना, वह झेलम नदी पर स्थित है। कभी कभी एक प्रश्न पूछता है कि ये जो श्रीनगर शहर है वह किस नदी के किनारे पर है? तो आप बताइएगा झेलम नदी के किनारे पर है। और जबकि ये अब इस समय जो जम्मू कश्मीर बना है, इसकी राजधानी आपका जम्मू, वो आपका जिस नदी के किनारे पर है वो नदी का नाम तवी नदी, तवी नदी, इसीलिए उसका नाम वहां पर जो जम्मू को जाने वाली रेलगाड़ी का नाम दिया जाता है जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो जम्मू तवी, तो जम्मू जो है वह तवी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं डियर। अब इसके अलावा अब बढ़ेंगे हम लोग, ये आपका पूर्वोत्तर की नदी को लिया जाए। एक नदी को आपने पढ़ा होगा डियर कि जो नदी शब्द है वह कॉमन स्त्रीलिंग होता है, हिंदी में पढ़ाए होंगे डियर, तो हिंदी वाले सर पढ़ाए होंगे कि नदी आपका स्त्रीलिंग है। तो डियर क्या आप बता सकते हैं कोई नदियों का नाम पुल्लिंग भी होता है क्या? तो डियर आई होप दैट आपको जानकर जानकारी भी होगी। जैसे वो नदी आपका है ब्रह्मपुत्र नदी, तो बताइए पुत्र कोई आपका स्त्रीलिंग होता है? नहीं। या वो दक्षिण भारत की नदी है कृष्णा नदी, तो कृष्णा जो शब्द होता है वह कृष्ण, वह एक तरह से पुल्लिंग शब्द है। तो वैसे आप जानिएगा कि नदी जो वर्ड है या जितनी भी नदियां हैं उनको स्त्रीलिंग में गिना जाता है, लेकिन एक दो आपका ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, उसको आप जानिएगा, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी या कृष्णा नदी। अब डियर ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, इसी कैलाश मानसरोवर से निकल कर ये नदी और पूरे तिब्बत में बहते हुए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो करके ये आपका डियर असम को पूरा दो भागों में बांटते हुए गिरती है। कहाँ पर? ये आपका बंगाल की खाड़ी में। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है ये नदियां डियर। आप इसके संदर्भ में देखिएगा पूरा। पहली बात इससे रिलेटेड जो प्रश्न आता है, एक वो प्रश्न ये आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में किस नाम से पुकारते हैं? चाइना में या तिब्बत में किस नाम से पुकारते हैं? तो आप इसका एक वैकल्पिक नाम भी जानिएगा, पूछता है सांगपो या साइपो। ये नाम है ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में, सांगपो या साइपो। एक और नाम हम आपको बोल देते हैं यारलुंग जंगबो। यारलुंग जंगबो भी आपका नाम है। ये यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो, यारलुंग जंगबो या साइपो या सांगपो, ये सभी नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी का है। तिब्बत या चाइना में इस नाम से पुकारा जाता है। और ये नदी जब भारत में प्रवेश करती है इसको दिहांग के भी नाम से पुकार लेते हैं। और ये असम में आती है। एक बड़ी विशेषता इस नदी की ये है कि पानी की मात्रा इस नदी में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डियर गंगा से भी आपका ज्यादा पानी और प्रवाह आपका इस नदी में होता है। इसलिए भारत की अगर सबसे बड़ी नदी की बात किया जाए तो चूंकि डियर ये है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी एक्चुअली ये ज्यादातर हिस्सा इसका तिब्बत में बहते हुए भारत के कुछ ही हिस्से में आती, इसलिए ये भारत का जो है सबसे मुख्य या सबसे लंबी नदी
गंगा नदी को कहते हैं, जिसकी लंबाई 2525 किमी 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई आपका 2525 किलोमीटर। लेकिन पानी की मात्रा या प्रवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी में आपका पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए डियर इस बात को आप जानिएगा। और ब्रह्मपुत्र नदी असम के मैदानी भागों में बीच में बहते हुए और आगे जब ये आती है बांग्लादेश में, तो डियर बांग्लादेश में जब ही ये नदी प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो डियर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में जमुना कर दिया जाता है। जमुना, यमुना नहीं डियर, जमुना। तो डियर याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम क्या है? तो बताएंगे जमुना, यमुना नहीं, जमुना नाम देते हैं डियर। अब आइए हम बात करेंगे, एक वो नदी आपका सिक्किम से आपका बहते हुए, सिक्किम के पास ही से आपका, सिक्किम क्या दार्जिलिंग से थोड़ा ऊपर, दार्जिलिंग से ऊपर से निकल कर एक नदी आती, तीस्ता नदी। नाम है डियर आपका तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो है वह इसकी सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी। एक वो नदी और आप पाएंगे मानस नदी डियर। मानस एक अभयारण्य भी है, आपने सुना होगा, इसलिए मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो बता दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। एक वो नदी आपका लोहित नदी, ये लोहित नदी। तो लोहित नदी अगर पूछता है किसकी सहायक नदी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित नदी। हालांकि ब्रह्मपुत्र की असिस्टेंट या ट्रिब्यूटरी रिवरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी नदियां हैं इधर। लेकिन आपका सबसे बड़ा नदी तंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो आप गंगा को ही बताएंगे। गंगा नदी तंत्र भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र। आगे बढ़ेंगे डियर। अब आइए चलते हैं, अब उसी की शुरुआत करते हैं गंगा नदी तंत्र का। आपको पता है डियर कि गंगा जो नदी है वह निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकल करके नदी और डियर बुलंदशहर, अमरोहा, बिजनौर होते हुए ये आपका फर्रुखाबाद डियर, कन्नौज और कन्नौज के बाद आपका उन्नाव होते हुए ये नदी आपका डियर चली आती है प्रयागराज। प्रयागराज इलाहाबाद को कहा जाता है डियर, उसका इलाहाबाद का अब इस समय नाम प्रयागराज पड़ गया। तो डियर वैसे इसका प्राचीन नाम था डियर, पहले इसका प्रयागराज ही नाम किया, तो उसको बीच में आपका मुगल बादशाहों ने इसका नाम बदला था। अब पुनः उसकी जो वास्तविक नाम था वो पहचान वापस हुई। और डियर यहाँ पर एक ग्लेशियर और है, यमुनोत्री ग्लेशियर। अब यमुनोत्री ग्लेशियर के बगल में एक बृहद हिमालय का एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है बंदर पूंछ। तो बंदर पूंछ से ही निकलती यमुनोत्री, वहीं पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती यमुना नदी। और यहाँ तक कि हरियाणा में पानीपत जो है युद्ध का मैदान, पहले कहा जाता था कि कॉकपिट ऑफ इंडिया पानीपत, जैसे कॉकपिट ऑफ यूरोप अगर कोई पूछता है तो वाटरलू का मैदान आप बोलते हैं। कॉकपिट ऑफ यूरोप यानी यूरोप का कॉकपिट। कॉकपिट जो होता है डियर, एरोप्लेन में जो जहां पर पायलट बैठता है वो वाली जो केबिन होती है उसी को कॉकपिट कहा जाता है। और कॉकपिट में कोई यात्री को जाने की इजाजत नहीं होती, और कॉकपिट में जो गया जहाज उसी के अनुसार उड़ता है। तो कॉकपिट में होते हैं पायलट, और पायलट जहां चाहेंगे उस जहाज को दुनिया के उस स्थानों पर लेके जाएंगे।
इसीलिए कहा जाता है कॉकपिट ऑफ यूरोप अर्थात डियर। तो यूरोप में वाटरलू का जो मैदान है, तो वाटरलू की लड़ाइयां जिन जिन लोगों ने, अब डियर आगे बढ़ते हैं। तो पानीपत को भारत का कॉकपिट कहा जाता है अर्थात पानीपत के मैदान में जो भी आपका बादशाह ने लड़ाइयों पर विजय पाया वह भारत पर अपने साम्राज्य को चलाया। तो ये पानीपत और बागपत, ये बागपत वाला जो इलाका है वो भी आपका यमुना नदी के किनारे पर है। और वहां से आगे बढ़ते हुए आगरा, मथुरा, ये सब यमुना नदी के किनारे पर है। आपको डियर जानकारी होगा ताजमहल जो डियर आपका एक प्रमुख ऐतिहासिक इमारत है भारत की, तो वो है यमुना नदी के एकदम किनारे पर। एक तरफ देखिए तो यमुना नदी। और डियर वास्तव में एक रहस्य मैं आपको बताता हूं, आप इस समय जाते होंगे, देखते होंगे ताजमहल का जो सिरा, वास्तव में मैं बताऊं आपको ताजमहल का वो फ्रंट सिरा नहीं, वो जो आप इस समय देखते हैं ताजमहल का जो फ्रंट, वह वास्तव में वो बैक। पहले आपका बादशाह, पहले लोग नदियों के माध्यम से, नदियों के नावों के माध्यम से, नदियों के किनारे से ही लोग आते थे। तो नदियों के किनारे से लोग आते थे, इसलिए नदी के किनारे उसका फ्रंट बनाया गया। नदी की तरफ से आइए, जो हिस्सा दिखता है वही उसका फ्रंट था, ये बैक। उसको फिर बाद में परिवर्तित किया गया। तो डियर आगे बढ़ेंगे और ये नदी आपका इटावा होते हुए, इटावा के बगल से औरैया से होते हुए ये नदी यमुना आपका आकर के प्रयागराज में मिल जाती है। प्रयागराज जो है इस यमुना नदी का संगम, यमुना और गंगा। और यहाँ पर एक नदी विलुप्त हो गई है, सरस्वती नदी, उसका भी भूगोलवेत्ता जो है खोज कर रहे हैं। और ये नदी आपका डियर, तो अब एक प्रश्न यहाँ पर और बनेगा, भारत का सबसे बड़ी आपका सहायक नदी अगर पूछा जाए तो आप यमुना बताएंगे। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। और यहाँ से नदी आप डियर ये वाराणसी होते हुए, बलिया होते हुए और बिहार को दो भागों में बांटते हुए ये आपका चली जाती है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास ये गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो एक वो शाखा इसकी हुगली के नाम से जानी जाती है, हुगली, हुगली शाखा है गंगा की।